वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की इस वीडियो में हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन को ही आगे कैरी ऑन करेंगे। इस टॉपिक पे एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और किस तरीके से होता है, और साथ में ही इसके टाइप्स कौन कौन से पढ़े थे हमने। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था, इसी के साथ हमने साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी जाना था, और ट्रांसपोजिशन क्या होता है यानी कि तीसरा टाइप ट्रांसपोजिशन रिकॉम्बिनेशन का, इसके बारे में भी हम अच्छे से जान चुके थे। तो अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को ही हम आगे कैरी ऑन करेंगे, यानी कि जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए का, ये किस तरीके से होता है, ये बात 3 मॉडल के द्वारा बताई गई थी। कौन कौन सा? पहला है हॉलिडे मॉडल, दूसरा है मेसेल्सन मॉडल, और तीसरा है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल। तो ये तीनों मॉडल हमें बताते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है, कौन सा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होता है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है, तो किस किस तरीके से होता है या कौन सी प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये सभी बात इन मॉडल के द्वारा समझाई गई थी। सबसे पहले जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया वो हॉलिडे मॉडल के द्वारा बताया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हॉलिडे मॉडल में नहीं बताए गए थे, कुछ पॉइंट्स छूट गए थे या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था रॉबिन हॉलिडे। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए मेसेल्सन। इन्होंने हॉलिडे मॉडल की जो कमियां थी वो पूरी कर दी और काफी सारी चीजें मॉडिफाई कर दी। दोनों के प्रोसेस सेम थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेसेल्सन ने और अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल। तो ये तीनों मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हॉलिडे मॉडल को अच्छे से जानेंगे, किस किस तरीके से होता है। हम इसी के साथ अगर आपको आज के वीडियोस की नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डीएनए रिकॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन जानना है, बेसिक पॉइंट्स जानने हैं, कैसे होता है, क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में जानना है, क्यों जरूरी होता है, ये सब जानने और कब होता है रिकॉम्बिनेशन, तो इसके लिए आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी होगी, जिस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। कर रहे हैं हॉलिडे मॉडल के बारे में, जो कि ये बताता है कि जो होमोलोगस डीएनए होते हैं वो कैसे रिकम्बाइन करते हैं, यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो हॉलिडे मॉडल को किसने एक्सप्लेन किया था? रॉबिन हॉलिडे ने बताया था। कब? 1964 में। इस मॉडल को हम हेट्रोड्यूप्लेक्स मॉडल भी समझते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया। तो अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले छोटा सा बता देती हूँ कि रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। हम रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के। एक डीएनए हमारे पास ये है, ये क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एक और डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सबसे पहले क्या होता है रिकॉम्बिनेशन में? डीएनए ब्रेक होता है, यानी कि टूटता है। तो डीएनए इस तरह से यहाँ से टूटेगा। अब टूटने के बाद क्या होता है, इसमें ये जो स्ट्रैंड होती है ये आगे इस तरीके से प्रोसीड आउट होती है और रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन यानी कि मिलते हैं, और ये इस तरीके से इसके साथ रिकम्बाइन हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है अब 2 डीएनए मॉलिक्यूल का, इसी को हम बोलते हैं क्या? डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो अब रॉबिन हॉलिडे ने इस बात को किस तरीके से बताया था कि कैसे कैसे होता है, ये देखते हैं। पहले सेम वही, हमारे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड होंगे, एक ये और दूसरा स्ट्रैंड ये। अब सबसे पहला स्टेप होता है हमारा
ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रैंड्स यानी कि जो हमारे स्ट्रैंड होते हैं ये ब्रेकआउट होंगे इस तरह। और ये जो डीएनए की ब्रेकिंग होती है ये सेम सीक्वेंस पे होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस स्ट्रैंड पे यहाँ पर डीएनए ब्रेक हो रहा है और इस स्ट्रैंड पर यहाँ पर होता है, सेम स्ट्रैंड पे ही ब्रेकिंग होती है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब उसके बाद ये जो गैप बना है इस गैप को हम बोलते हैं निक। क्या बोलते हैं? निक बोलते हैं। तो हमारी बुक में निक के नाम से दिया हुआ होता है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग इस तरीके से नहीं दिया हुआ होता। ठीक है, तो निक बनेगा तो हम लिख सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ड्यू टू विच निक फॉर्मेशन या निक अपीयर होगा। ठीक, पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, तो ब्रेकेज हुआ है ये भी किसी एंजाइम की मदद से हुआ होगा। तो आरडीटी में पढ़ रखा होगा कि जो डीएनए को बीच में से काटता है जो एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो ब्रेकेज हुआ ये किस एंजाइम की मदद से हुआ है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हुआ है। इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस निकिंग, क्योंकि निक जो फॉर्म हुआ है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हुआ है। तो ये स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड्स होंगे ये डिस्प्लेस होने शुरू हो जाएंगे। डिस्प्लेस से क्या मतलब है कि ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा इस तरीके से और ये वाला नीचे इस तरीके से जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रैंड होंगे ये डिस्प्लेस होने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो अभी गैप क्रिएट हुआ है कि ये तो इस तरीके से यहाँ डिस्प्लेस हो गया और ये इस तरीके से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, लेकिन ये अभी लाइगेट नहीं हुए हैं यानी कि कंबाइन नहीं हुए हैं। तो अब नेक्स्ट एंजाइम आता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम की मदद से ये गैप फिल हो जाता है इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ब्रेकेज हुआ स्ट्रैंड का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ हमारा? स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमारे स्ट्रैंड थे ये आगे डिस्प्लेस हो चुके हैं या हम बोले माइग्रेट हो चुके हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि जो ये गैप थी ये गैप लाइगेज एंजाइम की मदद से फिल हो गई। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइगेशन। अब उसके बाद ये जो आपको क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन। क्या बोलते हैं? हॉलीडे जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का क्या मतलब होता है? जहां पर कोई भी दो या दो से ज्यादा चीज मीट करती हो तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दो स्ट्रैंड अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल के मीट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हॉलीडे जंक्शन बोलते हैं। तो क्या होगा? लाइगेशन होने के बाद हॉलीडे जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर मान लीजिए जो हमारा कट होगा वो यहाँ पर हॉलीडे जंक्शन पर अगर ये कट लग जाता है, कट लगने के बाद क्या होगा? ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये इसका छोटा सा ये वाला पार्ट ये इसके साथ आ जाएगा और ये छोटा सा पार्ट ये दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के साथ चला जाएगा। तो क्या होगा? ये बहुत छोटा पार्ट होगा। मान जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं, ये वाला है इस तरीके से और ये नीचे गया और इस तरीके से ये वाला ये ऐसे ऊपर गया। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, सीक्वेंस का, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये किसी सेल के अंदर जाता है तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता। ये पूरा छोटा सा जो पार्ट है, छोटा सीक्वेंस है सिर्फ जीन्स के, तो ये अपना एक्सप्रेशन सेल के अंदर नहीं दिखा सकता। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये पूरा स्ट्रैंड इस तरीके से बन जाए और ये पूरा स्ट्रैंड इस तरीके से बन जाए। तो आगे के लिए ये जो स्ट्रैंड्स बनेंगे कब बनेंगे? जब ये जो हमारा जंक्शन होगा ये आगे क्या होगा? माइग्रेट करेगा। क्या करेगा? आगे माइग्रेट जैसे जैसे करेगा तो ये स्ट्रैंड्स बनते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ताकि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है नया वो अच्छे से अपने प्रोटीन को या अपने एक्सप्रेशन को
एक्सप्रेस कर सके। ब्रांच माइग्रेशन हुआ है, ब्रांच माइग्रेशन के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखा था, जहां पर जो हमारा हॉलिडे जंक्शन था वो यहाँ था, अब यहाँ से ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा ड्यू टू ब्रांच माइग्रेशन, कि अब जो शॉर्टर डीएनए का सेगमेंट था हमारा, अब वो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। पहले यहाँ तक ही था, अब ये काफ़ी लॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से ये अब ये पर्टिकुलरली अपने जीन एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी सेल के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा लाइगेशन के बाद, ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन हुआ या फिर जितने भी इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, ये सभी एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होते हैं। यूकैरियोटिक में अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक में अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो वो कौन से प्रोटीन या हम बोले एंजाइम्स होते हैं जो इस रिकॉम्बिनेशन को अच्छे से कराते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोटीन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर हम पहले मैकेनिज्म अच्छे से जान लेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ कैसे हो रही है, तो उसके बाद प्रोटीन क्या काम करती है वो जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्या आता है कि ये जो हमारे दो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं ये अब अलग अलग होंगे, ये मॉलिक्यूल अलग होगा और ये मॉलिक्यूल अलग होगा। जैसे हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये सेपरेट आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब क्या होगा, जैसे कि ये वाली स्ट्रैंड ये है 5 प्राइम एंड देन 3 प्राइम, और ये वाला स्ट्रैंड हमारा ये है 3 प्राइम और इस तरीके से 5 प्राइम। ये स्ट्रैंड हमारी ये रही 5 प्राइम और 3 प्राइम, और ये वाली स्ट्रैंड हमारी ये रही 3 प्राइम 5 प्राइम। अब क्या हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर ये जंक्शन पर मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बिल्कुल सेपरेट आउट नहीं हुए हैं। इस तरीके से ये मीट कर रहे हैं, तो ये और जगह से तो हो गए अलग, लेकिन जहाँ पर जंक्शन है, हॉलिडे जंक्शन है, वहाँ से ये अलग नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है ये अब 180 डिग्री पर घूम जाएगा। कैसे, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है कुछ, ठीक है, तो ये 180 डिग्री पे घूम जाएगा ऐसे, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर ये मान लो ये 180 डिग्री पे घूमेगा किस तरीके से, ऐसे, तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये इधर आ जाएगा और ये पोर्शन इधर आ जाएगा। तो अब किस तरीके का बनेगा, कुछ क्या है इसमें, ये वाला स्टैंड ऊपर के तो सेम रहेंगे, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम, और इसमें ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, लेकिन जो नीचे के थे ये अब कन्वर्ट हो गए, यानी कि एक्सचेंज कर लिया है इन्होंने एक दूसरे की पोजीशन को। तो ये वाला इधर आ गया, यानी कि ये 3 प्राइम ये है और ये वाला 5 प्राइम ये है, और ये 5 प्राइम ये और 3 प्राइम ये। थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए तो अब 180 डिग्री पे रिवॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें डीएनए मॉलिक्यूल की इमेज मिलेगी। अब क्या होगा कि सेपरेट तो ये अभी भी नहीं हुए हैं, तो ये दो तरीके से एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। एक तो वर्टिकली, यानी कि ऐसे भी कट लग सकता है इनमें, और हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे भी इनमें कट लग सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं अगर वर्टिकली कट आउट लगता है तो किस तरीके से होगा, यानी कि इस तरीके से कट लगेगा, तो ये स्ट्रैंड ये अलग हो जाएगा और ये डीएनए मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है। तो इस तरीके से होगा, ये और ये। और अगर हम हॉरिजॉन्टली काटते तो हमें दो स्ट्रैंड इस तरीके के मिलेंगे। इस तरीके से काटते तो ये ऊपर वाला ये है और नीचे वाला पोर्शन हम वर्टिकली काटते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो इसको हम बोलते हैं या तो स्प्लाइस या फिर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को,
पैच या फिर नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट। तो ये होता है हमारा हॉलीडे जंक्शन में